चैप्टर 10 लॉजिक एंड प्रोपोजिशनल कैलकुलस शुरू करने लगे हम। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि लॉजिक किसे कहते हैं, लॉजिक में किस तरह की चीज़ों को स्टडी करते हैं। लॉजिक एक ऐसे सब्जेक्ट का नाम है जिसमें हम वो मेथड्स और प्रिंसिपल स्टडी करते हैं जिनके ज़रिए हम रोज़मर्रा लाइफ में होने वाली जो रीजनिंग्स हम देते हैं मुख्तलिफ बातों की, उन रीजनिंग को जज कर सकते हैं कि क्या ये रीजनिंग करेक्ट है या इनकरेक्ट है। यानी कि द स्टडी ऑफ द मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स यूज्ड टू डिस्टिंग्विश करेक्ट रीजनिंग फ्रॉम इनकरेक्ट रीजनिंग इज नोन एज लॉजिक। रोजमर्रा लाइफ में हम हर चीज की कोई ना कोई तो चीज बयान करते हैं, कोई ना कोई वजह बयान करते हैं। तो ये जानने के लिए कि क्या ये वजह या कोई रीजनिंग, कोई भी बात दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, उसको जानने के लिए जो मेथड्स और प्रिंसिपल्स यूज होते हैं, उनकी स्टडी को हम लॉजिक कहते हैं। बाद प्रोपोजिशन, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लॉजिक के जो हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और ट्रुथ टेबल्स को पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ चीजें पढ़ेंगे। प्रोपोजिशंस एंड कंपाउंड प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन किसे कहते हैं? एक सबसे फंडामेंटल चीज है लॉजिक में कि एक ऐसा सेंटेंस या ऐसी बात जो या तो ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, जिसके लिए कोई तीसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। एक वक्त में या तो वो ट्रू होगी या फॉल्स होगी, कोई भी तीसरा ऑप्शन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि ना तो ट्रू हो ना फॉल्स हो या दोनों हो। तो फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल्स देनी है। पेरिस इज इन फ्रांस, एक स्टेटमेंट है, या तो पेरिस फ्रांस में है या नहीं है, राइट? तो पेरिस इज इन फ्रांस इज a true statement. 1 plus 1 is equal to 2 is a true statement. 2 plus 2 is equal to 3 is a false statement. लेकिन बेशक फॉल्स भी हो, हमारे पास तो दो ऑप्शन होने चाहिए ना। ऐसी स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या फॉल्स, उसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये 4 स्टेटमेंट्स प्रोपोजिशंस हैं। इसी तरह से 5वीं स्टेटमेंट प्रोपोजिशन है, ये भी प्रोपोजिशन है। 7th स्टेटमेंट देखिए, वेयर आर यू गोइंग। ना तो आप इस स्टेटमेंट को ट्रू कह सकते हैं, ना आप इस स्टेटमेंट को फॉल्स कह सकते हैं। दिस इज अ क्वेश्चन, इसका कोई आंसर होगा, लेकिन इस स्टेटमेंट को ना आप ट्रू कह सकते हैं ना आप फॉल्स कह सकते हैं। तो ये एक प्रोपोजिशन नहीं है। डू योर होमवर्क, इट्स नीदर ट्रू नॉर फॉल्स, सो इट्स नॉट अ प्रोपोजिशन। फिर आगे प्रोपोजिशंस की कुछ टाइप्स हैं। कंपाउंड प्रोपोजिशन किसे कहते हैं? ऐसी प्रोपोजिशंस जो एक से ज्यादा सब प्रोपोजिशन से मिलकर बनी हो। यानी कि ऐसी प्रोपोजिशन जिसमें एक से ज्यादा प्रोपोजिशंस इस्तेमाल हो रही हो या एक से ज्यादा प्रोपोजिशंस के कंपोजिशन से बन रही हो, ऐसी प्रोपोजिशंस को हम कंपाउंड प्रोपोजिशंस कहते हैं। Many propositions are composite, that is composed of sub propositions and various connectives discussed subsequently. Such composite propositions are called compound propositions. या इसकी डेफिनेशन को आप यूं भी देख सकते हैं। The statements that are constructed by combining 2 or more propositions using logical operations are called compound propositions. अच्छा, ये तो हो गई कंपाउंड प्रोपोजिशन, यानी कि ऐसी प्रोपोजिशन जो दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशन से मिलकर बनती है, उसको हम कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। फिर ऐसी प्रोपोजिशन जिसको हम सिंपलर प्रोपोजिशंस में ब्रेक ना कर सकते हो, ऐसी प्रोपोजिशन को हम प्रिमिटिव कहते हैं। A proposition is said to be primitive if it cannot be broken down into simpler propositions, that is if it is not composite. For example, Paris is in France. This is a proposition. इस प्रोपोजिशन को आप किसी भी तरह से दो पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। इस प्रोपोजिशन में से सिर्फ एक ही बात निकल रही है, कोई से दो बातों से ये मिलकर नहीं बन रही। ठीक है, यानी कि इसको आप सिंपलर प्रोपोजिशन में डिवाइड नहीं कर सकते। इट मींस इट इज अ प्रिमिटिव। और यहाँ पे जितनी भी हमने प्रोपोजिशंस देखी, ये सारे प्रिमिटिव हैं।
फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं कंपाउंड प्रोपोजिशंस की। रोजेस आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू। अब ये एक ऐसी प्रोपोजिशन है जो दो सब प्रोपोजिशन से मिलकर बन रही है। एक प्रोपोजिशन ये निकाली जा सकती है रोजेस आर रेड, और दूसरी प्रोपोजिशन ये निकाली जा सकती है वायलेट्स आर ब्लू। सो it is made up of two propositions, two sub propositions, so it's a compound proposition. John is intelligent or studies every night. हमने कहा था ना कि ऐसी प्रोपोजिशन या ऐसी स्टेटमेंट्स जो कि दो या दो से ज्यादा प्रोपोजिशंस को लॉजिकल ऑपरेशंस के जरिए से कंबाइन करती हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स को हम कंपाउंड प्रोपोजिशन कहते हैं। अब यहाँ पे सब प्रोपोजिशंस तो आपको नजर आ रही हैं, लेकिन लॉजिकल ऑपरेशंस चूंकि हमने अभी तक नहीं देखे इसलिए अंदाजा नहीं हो रहा होगा। तो ये जो एंड और इसके अलावा एक होता है नॉट, ये लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। इनके जरिए से देखें, एंड के जरिए से ये दो सब प्रोपोजिशंस कनेक्ट हो रही हैं, और के जरिए से दो सब प्रोपोजिशंस कनेक्ट हो रही हैं, तो इनको एंड और नॉट को हम लॉजिकल ऑपरेशंस कहते हैं। सो कंपाउंड प्रोपोजिशंस की बात हो रही थी। जॉन इज इंटेलिजेंट और स्टडीज एवरी नाइट, दिस इज अ कंपाउंड प्रोपोजिशन जिसकी सब प्रोपोजिशंस ये दो हैं। जॉन इज इंटेलिजेंट, studies every night. John studies every night. फिर ये बात है कि कंपाउंड प्रोपोजिशन की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है। द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड प्रोपोजिशन इज दैट its truth value is completely determined its truth value is completely determined by the truth value of its sub propositions. कंपाउंड प्रोपोजिशन की फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है, its truth value is completely determined by the truth values of its sub propositions together with the way in which they are connected to form the compound proposition. तो क्या है इसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी? ये है कि इसकी जो ट्रुथ वैल्यूज है, यानी कि ट्रुथ वैल्यूज का मतलब होता है कि कोई प्रोपोजिशन कब ट्रू होगी कब फॉल्स होगी। ठीक है, ट्रू फॉल्स उनके आंसर, ऐसी चीजों को हम ट्रुथ वैल्यूज कहते हैं। यानी कि इसकी ट्रुथ वैल्यूज जो हैं ये इसकी सब प्रोपोजिशंस की ट्रुथ वैल्यूज पे डिपेंड करती हैं, और पहले नंबर पे सब प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यूज पे, और दूसरे नंबर पे उन ऑपरेशंस के जरिए से जिनके जरिए से उनको कनेक्ट किया जा रहा है। यानी जैसे हमने पीछे कंपाउंड प्रोपोजिशन देखी, रोजेस आर रेड एंड वायलेट्स आर ब्लू। अब इस प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू का किस तरह से पता चलेगा? इस प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू इन दो चीजों पर डिपेंड कर रही होगी। एक तो इसकी सब प्रोपोजिशंस पे, सब प्रोपोजिशंस की ट्रुथ वैल्यूज पे, और दूसरे नंबर पे वो लॉजिकल ऑपरेशन जिसके जरिए इन दो प्रोपोजिशंस को कनेक्ट किया जा रहा है। राइट, तो कंपाउंड प्रोपोजिशन की ये एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। अब हम लॉजिकल ऑपरेशंस के बारे में स्टडी करेंगे कि लॉजिकल ऑपरेशंस किस तरह से क्या होते हैं और उनकी ट्रुथ वैल्यूज को किस तरह से डिटरमिन किया जाता है, यानी कि ये प्रोपोजिशंस की ट्रुथ वैल्यूज पे किस तरह से इफेक्ट करते हैं। ओके, तो तीन बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। एक है कंजंक्शन, सेकंड इज डिसजंक्शन एंड थर्ड इज निगेशन। ये तीन बेसिक लॉजिकल ऑपरेशंस हैं। कंजंक्शन कोरेस्पॉन्ड्स टू एंड, disjunction to or, negation to not. राइट, अब कंजंक्शन जो है ऑपरेशन उसको किस तरह से यूज किया जाता है? These are two propositions PQ, PQ को कंबाइन किया जा रहा है कंजंक्शन के जरिए से, एंड ऑपरेशन के जरिए से, और इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, और इसको हम पढ़ेंगे P and Q. Any two propositions can be combined by the word and
to form a compound proposition called the conjunction of the original propositions. यानी कि ऐसी दो propositions जिनको हम बल्कि यूं कहना चाहिए कि कोई सी दो propositions को अगर हम and operations के जरिए से combine करते हैं तो वो जो as a result proposition बनेगी उसको हम conjunction कहेंगे original propositions का. दो propositions आपके पास दी हुई है, उन दो proposition को and operation के जरिए से आप connect करें तो resulting proposition जो होगी उसको हम original propositions का conjunction कहेंगे. Symbolically, this read P and Q denotes the conjunction of P and Q. अब चूंकि P and Q एक proposition है और हर proposition की एक truth value होती है, ठीक है? तो इस proposition की एक truth value होगी और इसकी truth value जो है वो P और Q की truth values पे depend करेगी. ये एक proposition है, इसकी ट्रूथ वैल्यू P और Q इन दो प्रोपोजिशन की सेपरेट ट्रूथ वैल्यूज पे डिपेंड करेगी. स्पेसिफिकली अब देखें कि कंजंक्शन ऑपरेशन किस तरह से यूज हो रहा है. अगर तो P भी ट्रू है और Q भी ट्रू है तो P एंड Q भी ट्रू होगा. अगर तो दोनों ट्रू हैं तो P एंड Q भी ट्रू होगा. लेकिन अगर एक भी फॉल्स है तो P एंड Q फॉल्स होगा. Right? If P and Q are true, then P and Q, this conjunction proposition is true. Otherwise, this is false. अब देखें ये ट्रूथ टेबल दिया हुआ है कंजंक्शन प्रोपोजिशन का. अब इसमें दो प्रोपोजिशंस यूज हो रही हैं तो चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं. यानी कि कॉम्बिनेशंस का मतलब ये है कि एक ट्रू है तो दूसरे की क्या वैल्यू हो सकती है, एक फॉल्स है तो दूसरे की क्या वैल्यू हो सकती है. पहला ट्रू दूसरा ट्रू, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, पहला फॉल्स दूसरा फॉल्स. जितनी भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो सारी हमने यहाँ पे रोज की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दी. If P is true, Q is true, then their conjunction P and Q is also true. If both are true, then this is true. If P is true but Q is false, then the conjunction P and Q is false. If P is false, Q is true, then their conjunction P and Q is false. If P and Q both are false, then their conjunction is also false. तो सिर्फ इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू किस सिचुएशन में है जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी. राइट? अब हम एग्जांपल देखते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट्स. First statement is Paris is in France and 2 + 2 = 4. ये दो स्टेटमेंट्स हैं. जाहिर इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं है लेकिन फिर भी हम इन दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं एंड ऑपरेशन के जरिए से और इस स्टेटमेंट में हमने किया कनेक्ट. अब हम इसकी ट्रूथ वैल्यू किस तरह से चेक करेंगे. पहली स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरी स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका मतलब ओवरऑल ये स्टेटमेंट ट्रू है. इसी तरह से फोर्थ वाला देखें. पेरिस इज इन इंग्लैंड एंड 2 + 2 = 5. ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है तो ये पूरी स्टेटमेंट फॉल्स है. राइट? इसी तरह से सेकंड और थर्ड को भी आप देख सकते हैं. फिर नेक्स्ट लॉजिकल ऑपरेशन इज डिसजंक्शन. Disjunction. Any two propositions can be combined by the word or to form a compound proposition. अब पहले हमने एंड ऑपरेशन पढ़ा था, अब हम डिसजंक्शन में और ऑपरेशन पढ़ेंगे. यानी कि कोई सी दो प्रोपोजिशंस को हम और ऑपरेशन के जरिए से भी कंबाइन कर सकते हैं और इस तरह से एक कंपाउंड प्रोपोजिशन बना सकते हैं. तो इस रिलेशन को इस तरह से जो रिजल्टिंग प्रोपोजिशन आएगी उसको हम डिसजंक्शन कहेंगे ओरिजिनल प्रोपोजिशंस का. यानी कि अगर आपके पास दो प्रोपोजिशंस दी हुई हैं और उन दो प्रोपोजिशंस को अगर आप और ऑपरेशन के जरिए से कंबाइन करते हैं तो वो जो रिजल्टिंग प्रोपोजिशन होगी वो एक कंपाउंड प्रोपोजिशन होगी और उसका नाम होगा डिसजंक्शन ऑफ द ओरिजिनल प्रोपोजिशन. और सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह से नोट करते हैं P और Q. दिस इज द सिंबल फॉर और ऑपरेशन.
अब इस स्टेटमेंट की, इस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू भी पी और क्यू पर डिपेंड करेगी। यानी यहाँ पे हम कह रहे हैं पी या क्यू, यानी कि अगर तो पी ट्रू होगा और क्यू भी ट्रू होगा, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू ही होगी इनकी कलेक्टिव वैल्यू। लेकिन P या ट्रू की ट्रुथ वैल्यू किस तरह से आएगी कि इन दोनों में से अगर एक ट्रू होगा तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, P या Q, या P ट्रू होगा या Q ट्रू होगा। अगर P या Q दोनों में से कोई एक भी ट्रू हो तो इस स्टेटमेंट को आप ट्रू कहेंगे। अगर तो दोनों ही फॉल्स हैं तो इनकी वैल्यू फॉल्स होगी, अदरवाइज ट्रू। अब इसका ट्रुथ टेबल ये है, जब दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, जब एक भी ट्रू है तो ट्रू, जब दोनों फॉल्स हैं तो फॉल्स। अब ये इसकी एग्जांपल दी हुई है। Paris in France are 2 + 2 is equal to 5। पेरिस फ्रांस में है या फिर 2 + 2 is equal to 5 है। अब इन दोनों स्टेटमेंट्स में से एक तो एटलीस्ट ट्रू है ही, तो इसलिए इसकी ट्रुथ वैल्यू जो है वो ट्रू है। अच्छा जी, उसके बाद थर्ड ऑपरेशन है निगेशन, निगेशन ऑफ अ प्रोपोजिशन। अगर आपके पास कोई भी प्रोपोजिशन दी हुई है, उस प्रोपोजिशन के जरिए से आप एक और प्रोपोजिशन बना सकते हैं जिसको आप निगेशन ऑफ पी कहते हैं। वो किस तरह से कि जो प्रोपोजिशन दी हुई है उसके शुरू में आप इस तरह की कुछ स्टेटमेंट लगा दें, इट इज नॉट द केस दैट समथिंग, और इट इज फॉल्स दैट बिफोर पी। यानी कि जो प्रोपोजिशन दी हुई है उससे पहले अगर आप इस तरह की कोई बातें लगा देते हैं कि इट इज नॉट द केस दैट या फिर इट इज फॉल्स दैट, तो इस तरह की प्रोपोजिशन जो है उसको हम निगेशन कहते हैं ओरिजिनल प्रोपोजिशन की। और समटाइम्स हम नॉट भी लगा सकते हैं ओरिजिनली वर्ड, ठीक है। तो नॉट पी डिनोट्स द निगेशन ऑफ पी। अब इसकी ट्रुथ वैल्यू ये एक स्टेटमेंट है और इसकी ट्रुथ वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी, पी की ट्रुथ वैल्यूज पे। यानी कि इसको हम रीड कर रहे हैं नॉट पी, तो जब पी ट्रू होगा तो नॉट पी फॉल्स होगा, जब पी फॉल्स होगा तो नॉट पी ट्रू होगा। और ये इसका ट्रुथ टेबल है आपके पास, राइट। फिर इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। पेरिस इन फ्रांस, इट इज नॉट द केस दैट पेरिस इज इन फ्रांस। अब देखें, ये एक ओरिजिनल प्रोपोजिशन थी, इसके जरिए से आपने इसकी निगेशन बना ली, ठीक है। तो अगर ये ट्रू है तो इसकी निगेशन फॉल्स है, राइट। अच्छा, अब ये जो कनेक्टिव्स हमने ऊपर देखे हैं या लॉजिकल ऑपरेशन हमने ऊपर देखे हैं, उनके लिए जो नोटेशंस हमने या सिंबल्स जो यूज किए हैं, एक सिंबल है कैप, एक है रिवर्स कैप और आखिरी है निगेशन वाली ये सिंबल, ठीक है। ये बिल्कुल भी स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि बुक टू बुक वेरी करते हैं, डिफरेंट बुक्स में ये डिफरेंट होते हैं। तो कुछ इस तरह से भी हो सकता है, कुछ बुक्स में आप इस तरह से भी देख सकते हैं। पी एंड क्यू के लिए नोटेशंस, पी और क्यू को इस तरह से भी लिखा होता है, निगेशन ऑफ पी में ये नोटेशन भी यूजुअली इस्तेमाल होती है और ये भी हो सकती है। अब ये है कि अगर आपके पास कोई इन कनेक्टिव्स को यूज करते हुए आपके पास एक कंपाउंड प्रोपोजिशन दी हुई है, तो आप उसका ट्रुथ टेबल किस तरह से डिटरमिन करेंगे। अब देखें कि दिस इज अ प्रोपोजिशन, ये एक प्रोपोजिशन है जिसकी ये सब प्रोपोजिशन है पी क्यू एंड सो ऑन, इन सब प्रोपोजिशन से मिलकर एक बड़ी प्रोपोजिशन बन रही है।
अब ये जो सब प्रोपोजिशंस हैं, ये इस प्रोपोजिशन के लिहाज से वेरिएबल्स कंसीडर होंगे, इनको हम कहेंगे लॉजिकल वेरिएबल्स, ठीक है। Let P, PQ so on denote an expression constructed from logical variables PQ so on, which take on the value true or false and the logical connectives and or are not. Such an expression will be called a proposition. ऐसी चीज जो कि लॉजिकल वेरिएबल से और लॉजिकल ऑपरेशन से मिलके बन रही है, उसको हम प्रोपोजिशन कहते हैं, ठीक है। लॉजिकल वेरिएबल, अब उन्होंने बताया कि लॉजिकल वेरिएबल किसे कहते हैं, ऐसी ऐसी बेसिकली ये प्रोपोजिशंस होती हैं जो या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है। अच्छा, अब इस तरह की प्रोपोजिशन की एक मेन प्रॉपर्टी क्या है कि इसकी ट्रुथ वैल्यूज जो हैं ये इसके वेरिएबल्स की ट्रुथ वैल्यूज पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। The truth value of a proposition is known once the truth value of each of its variables is known. अगर हमें इस प्रोपोजिशन के वेरिएबल्स की ट्रुथ वैल्यूज का पता हो तो हम इस प्रोपोजिशन की ट्रुथ वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब देखें, ये एक प्रोपोजिशन है जो कि पी क्यू वेरिएबल से मिलके और लॉजिकल कनेक्टिव्स या लॉजिकल ऑपरेशंस नॉट एंड से मिलके बन रही है। दिस इज अ प्रोपोजिशन। अब इस प्रोपोजिशन का हमने ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करना है, तो हम किस तरह से ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे? दो प्रोपोजिशंस या दो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं, तो इनके पॉसिबल ट्रुथ वैल्यूज के कॉम्बिनेशंस लिख लिए, पी क्यू, ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब किस तरह से हम इस प्रोपोजिशन को कंस्ट्रक्ट करेंगे, इसकी ट्रुथ वैल्यूज किस तरह से देखेंगे? सबसे पहले यूजुअली हम ब्रैकेट वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और ब्रैकेट में सबसे पहले निगेशन ऑफ क्यू चाहिए हमें, फिर हम पी एंड निगेशन ऑफ क्यू फाइंड करेंगे, फिर इस पूरे की निगेशन ले लेंगे, ठीक है। तो निगेशन ऑफ क्यू, आपको पता है कि नेगेटिव का ऑपरेशन या निगेशन का ऑपरेशन क्या करता है कि क्यू की ट्रुथ वैल्यूज को रिवर्स कर देता है। अगर ये ट्रू है तो ये फॉल्स होगा, अगर ये फॉल्स है तो ये ट्रू होगा। तो ये हमने निगेशन ऑफ क्यू लिख लिया, ठीक है। अब हमें चाहिए पी एंड निगेशन ऑफ क्यू, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? पी एंड निगेशन ऑफ क्यू। एंड ऑपरेशन क्या करता है? एंड ऑपरेशन ये करता है कि जब दो प्रोपोजिशन दोनों ट्रू हैं तो फिर ही ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स होगा। तो P एंड निगेशन ऑफ Q, इन दोनों में अगर अब आपने देखना है तो सिर्फ ये वाला रो में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। अब इसकी निगेशन चाहिए, तो इसकी निगेशन इसके ऑपोजिट होगी, फॉल्स होगा तो ट्रू ट्रू फॉल्स, राइट। सो दिस इज द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस प्रोपोजिशन। अब इस टेबल को आप डायरेक्टली इस तरह से भी लिख सकते हैं, इन चीजों को अंदर से स्किप भी कर सकते हैं स्टेप्स को, ठीक है। अब नोट अगर किया जाए तो हमने यहाँ पे प्रेसिडेंस ऑर्डर दिया है चीजों को, जैसे हम बोधमास रूल और कुछ इस तरह के रूल्स पढ़ते थे जिसमें हमने ये सीखा था कि सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन में सबसे पहले डिवीजन को परफॉर्म करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन को, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन को। इस तरह से इन ऑपरेशंस में भी, लॉजिकल ऑपरेशन में भी ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पाया जाता है। वो ये कि जब हम चाह रहे हों कि बहुत ज्यादा पेरेंथेसिस हमें ना यूज करनी पड़े तो हम ये ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस यूज करते हैं, राइट। तो सबसे पहले जब भी इन इन ऑपरेशंस के कॉम्बिनेशन आपके पास शो होंगे तो सबसे पहले निगेशन वाला ऑपरेशन आपने परफॉर्म करना है, सेकेंडली आपने एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है, और लास्टली आपने और ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सो इसको अगर ब्रैकेट के बगैर लिखा जाता लिखें निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपने पी एंड क्यू की निगेशन लेनी है, बल्कि ये मतलब है कि दिस इज शोइंग निगेशन ऑफ पी। तो आपका जो भी पी दिया होगा उसकी निगेशन पहले फाइंड करनी है, ठीक है। फिर आपने एंड ऑपरेशन के जरिए क्यू साथ अटैच कर देना है और उसकी वैल्यू, ठीक है। तो दिस मीन्स दिस एंड नॉट दिस।